नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 3। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कागे ही कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग। खर को कहाँ अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। गज को कहाँ सरित अनुहाय, बहुरी धरे वह ढंग। पाहन पतित बाण नहीं बेधत, रीतो करत निशंग। सूरदास कारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग। इस पद में सूरदास ने जहाँ एक तरफ कृष्ण के प्रति अनन्यता और एक निष्ठा का चित्रण किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हरि के विमुख लोगों को त्यागने की बात कही है। उनके अनुसार कि ऐसे व्यक्तियों को त्याग देना चाहिए जो हरि भक्ति के विमुख हैं, हरि भक्ति से दूर लेके जाते हैं। सूरदास कहते हैं कि तजो मन, हे मेरे मन, तजो मन त्याग दे, हरि विमुखन को संग। हरि अर्थात श्री कृष्ण भगवान के विमुख अर्थात जो दूर है, जिन्होंने कृष्ण से विमुख का तात्पर्य होता है परे मुँह कर रखना, परे मुँह करना। जिसने कृष्ण से मुख मोड़ रखा है, ऐसे व्यक्तियों को संग मन, उनका साथ त्याग दे। सूरदास कहते हैं तजो मन, हे मेरे मन त्याग दे। क्या त्याग दे? हरि विमुखन को संग। जो हरि के विमुख व्यक्ति हैं, उनका संग, उनकी संगति छोड़ दो। सूरदास आगे कहते हैं कि जिनके संग कुमति उपजती है। सूरदास कहते हैं जो हरि विमुख व्यक्ति है, जो परमात्मा से परे है, वह व्यक्ति और उनकी संगत से कुमति उपजती है। कु अर्थात बुरी, मति मन बुद्धि। उन व्यक्तियों के साथ रहने से दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है और परत भजन में भंग, साथ के साथ भजन में भी भंग परत मन पड़ता है। उनके अनुसार जो हरि विमुख व्यक्ति है, उनके साथ रहने से जहाँ एक तरफ कुमति अर्थात दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी तरफ भजन में भी भंग पड़ता है। सूरदास आगे कहते हैं कि जो हरि विमुख व्यक्ति होते हैं, उनको समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनको समझाना अपना समय बर्बाद करना है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं, कहा होत पय पान कराए। कहा होत माने क्या होता है, पय अर्थात दूध, पान माने पिलाना, कराए, पान कराए अर्थात पिलाना। क्या होता है दूध पिलाने से? विष नहीं तजत भुजंग। विष अर्थात जहर नहीं, तजत माने छोड़ता, भुजंग सांप। तात्पर्य यह है कि सांप को कितना भी दूध पिलाया जाए, वह अपना जहर नहीं छोड़ता। यहाँ उनका तात्पर्य उन हरि विमुख व्यक्तियों से है कि उनको कितनी भक्ति रूपी दूध पिलाया जाए, वे व्यक्ति सांप की तरह अपना जहर नहीं छोड़ेंगे। आगे उदाहरण देते सूरदास कहते हैं कि कागह ही कहाँ कपूर चुगाए। कौवे को क्या कपूर चुगाएं, स्वान नहाए गंग। स्वान अर्थात कुत्ते को नहाए माने नहलाए गंगा में। उनका तात्पर्य यह है कि कौवे को चाहे कपूर खिलाए, चाहे कुत्ते को गंगा में नहलाए, वे अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ते। उसी प्रकार हरि विमुख व्यक्ति का संग करने से उनको कितना भी समझाया जाए, उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताया जाए, लेकिन वे अपनी मूल प्रवृत्ति का कहीं भी त्याग नहीं करते। सूरदास आगे कहते हैं कि खर को कहाँ अर्गजा लेपन। खर अर्थात गधा। गधे को क्या अर्गजा अर्थात उबटन, लेपन में लगाने से, लेपन में लेपना। गधे को कितना भी अर्गजा का लेपन किया जाए, वह वापस मिट्टी में ही जाकर खेलता है। उसी प्रकार हरि विमुख व्यक्ति को कितना ही ज्ञान दिया जाए, वह वापस अपने मूल स्थान पर जरूर जाएगा। सूरदास कहते हैं मरकट भूषण अंग। मरकट अर्थात बंदर को, भूषण माना आभूषण, अंग। बंदर के शरीर पर कितने आभूषण पहना दिए जाएं, उनको उनकी कोई भी अहमियत नहीं होगी। उसी प्रकार हरि विमुख व्यक्तियों को भक्ति की कोई अहमियत नहीं होती। सूरदास ऐसी उपमाओं का क्रम जारी रखते हुए कहते हैं कि गज को कहाँ सरित अनभाए। गज अर्थात हाथी को, कहाँ मन क्या, सरित मन नदी में, अनभाए मन नहलाए। हाथी को कितना भी नदी में नहला दिए जाए, बहुरी धरे वह ढंग। बहुरी मन फिर, धरे मन धारण करता है वह ढंग, वह वही ढंग धारण करता है, वापस जाकर मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है।
हाथी को कितना भी साफ पानी से नहलाया जाए, नदी में नहलाया जाए, वह वापस अपने ऊपर रेत डाल ही लेता है। सूरदास इसी प्रकार कहते हैं आगे उदाहरण देते हुए कि पाहन पतित, पाहन अर्थात पत्थर, पतित माने गिरा हुआ, पाहन पतित बाण नहीं भेदत। गिरे हुए पत्थर या पत्थर जो है वो पतित का अर्थ नीच भी होता है, जो पत्थर है उसको बाण नहीं भेदत, बाण भी नहीं भेद सकता। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि पत्थर को मैं भेद दूंगा तो वह रीतो करत निशंग, रीतो अर्थ खाली कर रहा है, निशंग अर्थात तरकश जिसमें बाण रखे जाते हैं, वह अपने बाणों के तरकश को खाली करता है, अर्थात उसके बाण व्यर्थ जाएंगे। यहाँ उनका तात्पर्य यह है कि यदि हरिविमुखन व्यक्तियों को कोई व्यक्ति कितना ही अपना ज्ञान दे, वह अपने ही शब्द खत्म कर रहा है, अपने ही ज्ञान को खत्म कर रहा है, अपनी वाणी को व्यर्थ ही खराब कर रहा है, क्योंकि वो तो पत्थर हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर होने वाला नहीं है। सूरदास कहते हैं कारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग। सूरदास कहते हैं कि जैसे काली कंबल पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। इस प्रकार इस पद में सूरदास ने कृष्ण भक्तों को हरि विमुख व्यक्तियों का संग छोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि हरि विमुख व्यक्तियों के साथ रहने से कुमति उत्पन्न होती है और भजन में भंग पड़ता है। सूरदास कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति उसी प्रकार हैं जैसे सांप हैं, उसे कितना ही दूध पिलाया जाए लेकिन वह अपना जहर नहीं छोड़ता। जैसे कौवा है, उसे कितना ही कपूर चुगाया जाए, कुत्ते को गंगा में नहलाया जाए, गधे को चंदन और उबटन का लेपन किया जाए, बंदर को आभूषण पहनाया जाए, हाथी को नदी में नहलाया जाए या पत्थर पे तीर मारे जाएं, सभी स्थितियों में व्यर्थ ही मेहनत जाती है। वह व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में पुनः मूल स्वभाव में पुनः चला जाता है, मूल स्थितियों में पुनः चला जाता है, अपने मूल स्वभाव में ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कहना अपने वाणी को खराब करना है, अपने निशंग को खाली करना है। पद संख्या 4। मैया मैं तो चंद खिलौनों लई हूँ, जई हूँ लोट धरनी पर अब ही तेरी गोद न आई हूँ। सुर भी को पयपान न करी हूँ, बैन सिर न गुहई हूँ। फय हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहीं हूँ, और आगे आओ बात सुन मेरी, बल देव ही न जनई हूँ। हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनियाँ दई हूँ। तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जई हूँ। सूरदास व कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूरदास ने वात्सल्य के पदों की भी रचना की है, और सूरदास के वात्सल्य के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास यद्यपि नेत्रहीन कवि थे, लेकिन उनके पदों को देखकर, खासकर वात्सल्य के पदों को देखकर कहा नहीं जा सकता कि वे नेत्रहीन थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति के अंतर्गत वात्सल्य के जो पदों की रचना की है वह पद अद्भुत है, और उन पदों में बाल सुलभ स्वभाव, बाल सुलभ कोमलता, बाल सुलभ नटखटपन स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ कृष्ण और यशोदा के संवाद को सूरदास ने किस प्रकार चित्रित किया है, लगता है सूरदास वहाँ उपस्थित थे। सूरदास कहते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौनों लई हूँ। एक अवसर पर कृष्ण माँ यशोदा से रूठ जाते हैं, और रूठने का कारण क्या है सूरदास बताते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौनों लई हूँ। कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौनों लई हूँ, मैं तो चांद का खिलौना लूँगा, अर्थात मैं तो चांद लूँगा। बच्चों को बहलाने के लिए कई बार माँ बाप चांद की तरफ इशारा करके बता देते हैं, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जिद कर बैठे हैं कि माँ मैं तो चांद को ही लूँगा, खिलौने के रूप में चांद ही लूँगा। जिद करते हुए कृष्ण कहते हैं कि जई हूँ जाऊँगा लोट धरती पर। मैं, अगर आप मुझे चांद खिलौना नहीं देंगे तो मैं धरती पर लौट जाऊँगा, धरती पर पसर जाऊँगा, अभी का अभी, और तेरी गोद में आई हूँ, हे माँ तेरी गोद में भी नहीं आऊँगा। यहाँ जिस प्रकार
बाल सुलभ नटखटपन होता है, बच्चा जिद कर देता है और धरती पर पसर जाता है। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मुझे चांद का खिलौना दो, नहीं तो जई हूँ लौट धरनी पर अबहीं, मैं अभी अभी धरती पर लौट जाऊँगा, पसर जाऊँगा, तेरी गोद न आई हूँ और तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊँगा। सुरभि को पन पय पान न करी हूँ, सुरभि अर्थात गाय का, पय अर्थात दूध, पान न करी हूँ, गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा। बच्चे अक्सर इस बात की जिद करते हैं। सूरदास चित्रित करते हैं, कृष्ण ने कहा माँ यशोदा से कि सुरभि को पय पान न करी हूँ, गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा, और बेणी सिर न गुही हूँ, बेणी अर्थात चोटी, सिर पर न गुही हूँ अर्थात गुथवाऊँगा, मैं चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा। श्री कृष्ण साफ मना कर देते हैं कि ना तो मैं बाल बनवाऊँगा, चोटी गुंथवाऊँगा, ना ही मैं दूध पीऊँगा। और एक और बाल सुलभ व्यवहार का चित्रण करते हुए सूरदास बताते हैं कि अक्सर बच्चों में किस प्रकार यह भाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह हो जाऊँगा पूत नंद बाबा को, नंद बाबा का बेटा बन जाऊँगा, तेरो सुत न कही हूँ, हे माँ मैं तेरा बेटा नहीं कहलाऊँगा, अब तो मैं नंद बाबा का बेटा हूँ। इन पंक्तियों को देखकर आश्चर्य होता है कि सूरदास भक्ति का, वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है। वे कहते हैं वही हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कही, मैं नंद बाबा का, अपने पापा का बेटा हो जाऊंगा, आपका बेटा नहीं कहलाऊंगा। इस पर माता यशोदा कहती हैं आगे आओ, आगे आओ, बात सुन मेरी, बात सुनो मेरी, बलदेव ही न जनई हूँ, बलदेव को मत। यहाँ माँ यशोदा श्री कृष्ण को बहला रही हैं, समझा रही है। वे कहती हैं कि आगे आओ, आगे आ जाओ, बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी, बलदेव ही ने जनई हूँ, बलदेव को मत बताना अर्थात बलराम को मत बताना। हंस समझावती कहती जसोमती, हंस हंस के समझाते हुए कह रही है यशोमती मैया कृष्ण से कि हे कृष्ण, नई दुल्हनियाँ दी हूँ, मैं तुम्हें नई दुल्हन दूंगी। वह कहती हैं कि इधर आओ, बात सुनो मेरी, बलदेव को मत बताना, मैं तुम्हें नई दुल्हन दूंगी। कृष्ण भगवान अब दुल्हन की जिद कर बैठे। वे कहते हैं कि तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी कसम मेरी सुनो मैया, अब ही ब्याहन जाई हूँ, मैं तो अभी का भी ब्याहन अर्थात विवाह करने जाऊँगा। बच्चों में ये स्वभाव होता है कि जब उनको एक जिद से दूर किया जाता है तो दूसरी चीज़ का द्वारा बहलाया जाता है तो वो दूसरी चीज़ की जिद पकड़ बैठते हैं। कृष्ण चंद्रमा के खिलौने के जिद कर बैठते हैं, लेकिन जब माँ दुल्हन की बात करते हैं तो कृष्ण दुल्हन की जिद कर बैठते हैं कि तेरी सो, तेरी कसम मेरी सुन मैया, मेरी सुनो मैया, अब ही ब्याहन जई हूँ, अभी शादी करने जाऊँगा। सूरदास कहते हैं कि है कुटिल बराती, सूरदास कह रहे हैं कि मैं कुटिल बराती हूँगा, गीत सुमंगल गई हूँ, मैं सुमंगल गीत गाऊँगा। इस पंक्ति के अनुसार सूरदास ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान जब विवाह करने जाएंगे तो मैं उसका बाराती बनूंगा और गीत गाऊंगा। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के प्रति सामीप्य का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस पद में सूरदास ने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के साथ वात्सल्य का चित्रण किया है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। उनका वात्सल्य का चित्रण अद्भुत है। धन्यवाद।